गुड आफ्टरनून बच्चों। कल क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर टैक्सोनॉमी पे चर्चा करी थी। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए आपके पाठ्यक्रम के अनुसार, सिलेबस के अनुसार कंसेप्ट ऑफ 5 किंगडम स्कीम, पंच जगत का सिद्धांत जो वर्गीकरण के लिए लागू होता है, उस पर डिस्कशन करेंगे। सामान्यतः सजीव जगत को दो भागों में बांटा गया था, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, जिसको कंसेप्ट ऑफ 2 किंगडम कहा गया। प्लांट किंगडम के अंतर्गत जैसा अपने को सर्वविदित है कि क्लोरोफिल युक्त होते हैं, इनमें फोटोसिंथेसिस पाया जाता है, सेल के चारों ओर सेल वाल पाई जाती है। और एनिमल किंगडम के अंतर्गत वो सजीव जगत के ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें न तो क्लोरोफिल है, न फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, न ही कोई सेल वाल पाई जाती है। इस 2 किंगडम स्कीम के अंतर्गत जब बैक्टीरिया की खोज हो गई, ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में पता लगा, तो इनको किस जगत में रखा जाए, ये असमंजस की स्थिति हुई। क्योंकि इसमें जो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के ऑर्गेनिजम्स वाले गुण हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लक्षण हैं, वो नहीं पाए जा रहे थे। इसी तरह से जैसे यूग्लिना को प्लांट किंगडम में पादप जगत में रखा जाए क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। वहीं इसके अंदर फ्लैजिला पाए जाते हैं लोकोमेट्री ऑर्गन के रूप में, गमनांग के रूप में, तो इन्हें जंतु जगत में रखा जाए। तो इस तरह के कई क्वेश्चंस अराइज होने लगे। 2 जो किंगडम स्कीम थी, कंसेप्ट था, इसमें और भी हैं एग्जाम्पल, जैसे पादप जगत वाले लक्षण हैं, जैसे स्पॉन्जेज हैं वो स्थिर रहते हैं, कोरल हैं स्थिर रहते हैं, बैरेंकल्स हैं, ट्यूनिकेट्स हैं, लेकिन इनको अपन जंतु जगत में रखते हैं। फंजाई है, इसके लिए कोई अस्पष्टता थी द्विजगत सिद्धांत के अंतर्गत। अतः E.H. हिकल ने एक 3rd किंगडम, तीसरे जगत की परिकल्पना की, प्रतिपादन किया, जिसका नाम उन्होंने प्रोटिस्टा रखा। और हिकल के द्वारा जो 3rd किंगडम प्रोटिस्टा नाम दिया, उसके कंसेप्ट को 3 किंगडम स्कीम के नाम से जानते हैं। इसमें प्रोटिस्टा में उन जीवों को, या कह सकते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया जो न तो उनको पादप जगत में, न ही उनको जंतु जगत में शामिल कर सकते थे। हिकल ने प्रोटिस्टा में बैक्टीरिया को, एल्गी को, फंजाई को, प्रोटोजोआ को रखा। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान आगे तरक्की करता गया, माइक्रोस्कोप की खोज हुई, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में विभेदन होना प्रारंभ हुआ, उनका पता लग गया कि ये इस तरह की सेल्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाती हैं, और जो वास्तविक न्यूक्लियस वाली सेल हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स कहलाती हैं। तो ये जो 3rd किंगडम प्रोटिस्टा रखा गया, इस पे भी प्रश्न चिन्ह लग गया कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं या यूकैरियोटिक सेल्स हैं, इन में जिन ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं अपन, उनको कहाँ रखा जाए। अतः इस तरह के कई समस्याएं पूरे सजीव जगत को क्लासिफाई करने में आने लगी। इन सब के निराकरण के लिए R.H. विटकर ने एक कंसेप्ट दिया 5 किंगडम स्कीम का। 5 किंगडम सिस्टम या 5 किंगडम स्कीम के नाम से जानते हैं अपन। इसमें पूरे सजीव जगत को 5 अपन कह सकते हैं जगत में बांटा। फर्स्ट है इसमें मोनेरा, सेकंड है प्रोटिस्टा, 3rd है प्लांटी, 4th है फंजी, और 5th है एनिमेलिया। ये जो 5 जगत, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजी और एनिमेलिया हैं,
इनका जो आधार लिया गया वो मुख्यतः 3 चीज़ों पे आधारित था। नंबर 1 कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, यानी वो प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल्स है या यूकैरियोटिक टाइप की सेल्स हैं। और नंबर ऑफ सेल कि जो सेल्स की संख्या है वो कितनी है, सिंगल सेल वाला है या आपके मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय प्राणी हैं या अपन ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उसके आधार पे। तीसरी चीज जो इसमें ली गई वो न्यूट्रिशन कैसा है, उसमें यदि क्लोरोफिल पाया जा रहा है तो वो आपके फोटोट्रॉफिक होंगे, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जा रहा है वो हेटेरोट्रॉफिक या सेप्रोफाइट प्रकार के होंगे। तो 3 आधार यानी स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स जिसमें यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और नंबर ऑफ सेल्स यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, और आपके क्लोरोफिल युक्त हैं तो आप अपन कह सकते हैं ये फोटोट्रॉपिक यानी फोटोसिंथेसिस करने वाले, और हेटेरोट्रॉपिक यानी फोटोसिंथेसिस नहीं करने वाले। न्यूट्रिशन के आधार पे इन 5 जगत में इनको बांटा है। मोनेरा के अंतर्गत जो सजीव आते हैं अपन कह सकते हैं उनका एग्जाम्पल है, जैसे बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, उनको मोनेरा में रखा गया। इसके मुख्य लक्षण क्या हैं? जो मोनेरा जगत है इसमें जितने भी जीव होंगे वो उनकी जो सेल्स होंगी वो प्रोकैरियोटिक प्रकार की होंगी। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होती हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अभाव होता है। जो जितने भी आपके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। जो आपका डीएनए है वो सर्कुलर प्रकार का होता है। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो उसमें अनुपस्थित होता है। और ये जो प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर्स हैं ये रखने वाले जो अपन ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसको एग्जाम्पल के रूप में अपन इसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी को सम्मिलित करते हैं। इनमें मोनेरा जगत में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, कसाब पाए जाते हैं। लेकिन विशेषता इसमें यह है कि जो फ्लैजिला होंगे उनमें इंटरनल जो स्ट्रक्चर होगा उसमें 9+2 की व्यवस्था नहीं पाई जाती, यानी उसका अभाव होता है। यदि फ्लैजिला हैं तो 9+2 की अवस्था उसमें नहीं पाई जाएगी। तो मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक यानी बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाले, सेल ऑर्गेनस बिना मेम्ब्रेनस वाले, हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित वाले, और फ्लैजिला यदि हैं तो 9+2 व्यवस्था जिनमें नहीं होगी, इनको शामिल करते हैं। जिसमें एग्जाम्पल इसमें अपने बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा को रखते हैं। दूसरा जो जगत है प्रोटिस्टा, इसमें जो विशेषता होगी जीवों की या ऑर्गेनिजम्स की, सेल्स जो होंगे वो यूकैरियोटिक प्रकार के होंगे, यानी यदि न्यूक्लियस है तो उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी। डीएनए के साथ इसमें हिस्टोन प्रोटीन होगा, जबकि मोनेरा में जो डीएनए था उसमें हिस्टोन प्रोटीन का अभाव था। और यदि फ्लैजिला पाए जा रहे हैं प्रोटिस्टा के इन जीवों में, तो इंटरनल जो व्यवस्था होगी इसमें 9+2 अवस्था पाई जाएगी। तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत जितने भी अपने यूनिसेलुलर एल्गीज हैं और प्रोटोजोअन्स हैं उनको रखते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन युक्त होते हैं, और 9+2 व्यवस्था वाले फ्लैजिला युक्त होते हैं प्राणी। थर्ड जो जगत है अपना वो है प्लांटी। नाम से ही अपने को पता लग रहा है कि इसमें प्लांट्स को शामिल करते हैं, और जिसकी विशेषता क्या रहेगी कि सभी सेल्स जो होंगी वो यूकैरियोटिक टाइप की होंगी और मल्टी सेलुलर होंगे। इससे पूर्व में जो अपने प्रोटिस्टा और मोनेरा की बात करी थी, दे आर यूनिसेलुलर, जबकि जो आपका प्लांटी है वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक टाइप की सेल, और प्लांट है तो इसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा, अतः इसमें फोटोसिंथेसिस यानी न्यूट्रिशन जो होगा वो फोटोसिंथेटिकली होगा, और
क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया ही जाता है। और प्लांटी के एक जो विशेषता है वो स्थान बद्ध और स्थिर, यानी मूवमेंट नहीं होंगे, कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाए जाएंगे। तो जितने भी बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर प्लांट्स हैं उनको इस प्लांटी जगत में सम्मिलित करते हैं। फोर्थ आता है अपना फंजाई। इसके अंतर्गत जैसा कि नाम से ही पता है अपन को, फंगस को लेते हैं, कवक को लेते हैं। और फंजाई की विशेषता ये होती है इसमें क्लोरोफिल जो होता है अनुपस्थित होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं पाई जाती है। तो न्यूट्रिशन कैसे होगा? एब्जॉर्प्शन के माध्यम से, अवशोषण के माध्यम से होगा। माइसीलियम पाया जाता है और जो एब्जॉर्ब करता है आपके कह सकते हैं डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। और जो रिजर्व फूड होता है इसमें वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो आपके मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक टाइप की सेल्स होंगी, क्लोरोफिल अनुपस्थित होगा, एब्सेंट होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं पाया जाएगा, एब्जॉर्प्शन के माध्यम से पोषण प्राप्त करते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल अपन लें इसमें फंजी में, तो इसमें ईस्ट है, रस्ट है, मशरूम है, इन सबको सम्मिलित करते हैं। लास्ट है आपका जो पंच जगत सिद्धांत के अंतर्गत एनिमेलिया। इसके अंतर्गत उन ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं जो मल्टी सेलुलर हैं, सेल्स जो हैं वो आपके यूकैरियोटिक टाइप की हैं, और इनमें भी क्लोरोफिल जो है वो अनुपस्थित होता है, यानी एब्सेंट होता है। यानी ये जो पोषण जो है वो स्वयं सिंथेसाइज नहीं करेंगे, दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे। जो भोजन प्राप्त करते हैं उस प्रोसेस को इंजेक्शन, अंतःग्रहण कहते हैं। और जितना भी इनका संरचनात्मक जो संगठन होता है एनिमेलिया ग्रुप में, वो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का होता है, यानी ऑर्गन डेवलप होंगे और कोई ना कोई सिस्टम बना हुआ होगा। ऑर्गन सिस्टम जो है उसके अंतर्गत जैसे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम लें, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका माउथ है, इसोफेगस है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सभी को सम्मिलित करेंगे। इसी तरह जैसे मान लो अपन सर्कुलेटरी सिस्टम लें, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में नोज है, आपका ट्रेकिया है, लंग्स हैं, इन सबको सम्मिलित करेंगे। तो मतलब जो ग्रेड होगा बॉडी का संगठन होगा वो आपके ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का होगा। जो एनिमेलिया जगत है इसको 3 उप जगतों में, सब किंगडम में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एग्नेटोजोआ, सेकंड है पैराजोआ और थर्ड है आपका यूमेटाजोआ। एग्नेटोजोआ जो सब किंगडम है इसके अंतर्गत फाइलम मीसोजोआ को रखते हैं। और मीसोजोआ जो फाइलम है इसमें जितने भी प्राणी हैं अपन कह सकते हैं वो पैरासाइट हैं और इनवर्टिब्रेट्स के टिश्यूज पे या उसके बॉडी फ्लूइड के अंदर पाए जाते हैं, यानी पैरासिटिक हैं। मीसोजोआ जो संघ है वो पैरासिटिक होता है, परजीवी होते हैं। जो उपजगत आपका एग्नेटोजोआ के अतिरिक्त पैराजोआ बताया मैंने, पैराजोआ के अंतर्गत पोरीफेरा जो फाइलम है इसको रखते हैं। इनका जो बॉडी का संगठन है वो टिश्यू ग्रेड का होता है। बॉडी की जो लेयर होती है वो 2 स्तर की होती है, इसलिए डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं अपने। और इनकी बॉडी पे छिद्र पाए जाते हैं जिनको ओस्टिया कहते हैं। और इसमें एक वाटर करंट जो है ओस्टिया और कैनाल सिस्टम पाया जाता है, उसके थ्रू इसमें से प्रभावित होता है। एनिमेलिया का ही जो तीसरा उपजगत है यूमेटाजोआ, तो यूमेटाजोआ के अंतर्गत इस उपजगत एग्नेटोजोआ का संघ मीसोजोआ और उपजगत पैराजोआ का संघ पोरीफेरा, इनके अतिरिक्त जितने भी संघ हैं वो उन सबको शामिल किया गया है, जिनको आगे क्लासिफिकेशन वर्गीकृत करने के लिए अलग अलग सिमेट्री के आधार पे या सीलोम के आधार पे आगे वर्गीकृत किया जाता है।
तो सारे के सारे पोरिफेरा मेसोजोआ के अतिरिक्त जितने भी फाइलम आएंगे उनको यू मेटाजोआ उपजगत के अंतर्गत रखा गया है। आज इतना ही अपन 5 किंगडम स्कीम के अंतर्गत करेंगे। आगे क्लासिफिकेशन का पार्ट जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाने का प्रयास करेंगे।